हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास कीनोर। आज क्लास आम सेल मेम्ब्रेन नोट देखा। आम तो लास्ट क्लास रे सेल मेम्ब्रेन सब स्ट्रक्चर करके बुझे देती। क्लास बेसी लेंदी हो जाइथिला बोली मो आपण मानकु नोट दे नथली। आज क्लास रे आम नोट डिस्कशन करिया। चलंत करिया आम वर्तमान डिस्कशन सेल मेम्ब्रेन। आम जानते कौन सेल मेम्ब्रेन है सबू लिविंग बीइंग मान देखा जाए। एक्सेप्शन आम जानते कौन प्लांट आउ किछि प्रोकैरियोट्स मान आउ एक एक्स्ट्रा बाउंड्री से मानकर था जोटा कि आम सेल वाल बोली कही था। हाँ, तापर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो 1950 आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आउ केमिकल कंपोजिशन आम जानले। ता पूर्वरु डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट मॉडल सब जे देथिले। आमर डिफरेंट मॉडल सब कौन कौन थिला? गोटे थिला लिपिड बाइलेयर मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बट एमानक मध्यरु सबुठारु एक्सेप्टेबल कोटा थिला ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ताकू किए प्रपोज करथिले? सिंगर एंड निकोलसन करथिले 1972 रे हला। तापरे आमे प्रथमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोठी देखिथिले? ह्यूमन रो जो आरबीसी रही आमे आरबीसी रे प्रथमे हला तार प्रथमे आमे सेठी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देखिथिले। हाँ, तापर आमे आउ कोन डिस्कशन करथिले कि हमर जो रहिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेटा लिपिड बाइलेयर रे हमर आमे गोटे यूनिट नै कि देखिथिले। तार ऊपर थिला हमर कोन पोलर हेड आउ तले थिला हमर जो हमर कोन थिला नॉन पोलर सेटा थिला हमर कोन टेल नॉन पोलर टेल आउ पोलर हेड। तार फिगर मु करके एबे देखे दूची के रहंतु। मोर जो एमती गोटे थिला तापर स्ट्रक्चर इटा हैला हमर हेड हाँ, इटा टेल इटा हैला कोन ना लिपिड हाँ, इटा हमर कोन ना फॉस्फेट ग्रुप। मु कहूची आपण माने देखंतु इटा हैला हमर फॉस्फेट ग्रुप हाँ। ये हेड कौन थिला हमर ना थिला या वाटर फिलिंग जे कि वाटर को लव करे हला। आउ हमर टेल थिला कोन हाइड्रोफोबिक हाँ। इटा हेड थिला हमर हाइड्रोफिलिक आउ टेल थिला हाइड्रोफोबिक माने हेट वाटर हाँ। सेति हमर हेड द्वारा ही हेड रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो अपर सरफेस रे जहाँ फल कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रु आमर कौन करवा ना ताकू जहाँ दरकार वाटर से तार भीतर को साइटोप्लाज्म भीतर को ट्रांसपोर्ट कर परियो हाँ। आउ गोटे कथा हम पढ़थिले कौन ना आउ गोटे प्रॉपर्टी कौन थिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ना सेटा हमर सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन माने भी कहिथिले जो मेम्ब्रेन केवल किछि सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल मानन को सेल भीतर को पास करे और सेल बाहर को निए हला। इजीली मन रखिबे जो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन माने से बाहर कौन करियो ना किछि सिलेक्टेड जिंस हला। सेल को जहाँ दरकार किछि सिलेक्टेड जिंस से तार सेल भीतर को आनिबो और सेल भीतर जो जिंस तार दरकार नहीं ताको कौन करियो ना सेल बाहर करियो। सेटा को आमे कहि थाउ कौन ना सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन हला। आउ आमे तार केमिकल कंपोजिशन रे कौन देखिथिले ना हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिला कंपोज्ड ऑफ कोथरे ना लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हला। सेथरा हमर थाए कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। द लिपिड्स मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ 3 मेजर टाइप्स। तार जो हमर रहला लिपिड रो जो मेम्ब्रेन रहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहला तार कौन ना ताको आमे 3 भाग रे विभक्त करले। गोटे कौन ना फॉस्फोलिपिड, गोटे ला ग्लाइकोलिपिड आ गोटे ला स्टेरॉइड। फॉस्फोलिपिड कौन जो सुगारटा आमर कौन करथिबो ना लिपिड सहित अटैच थिबो ताको आमे कहबा फॉस्फोलिपिड। सॉरी फॉस्फोलिपिड हैला
ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିଥିଲି ବାଇଲେୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ତାର ଉପର ପାର୍ଟ ମନେକର ଏଇଟା এইটা আমার গোटे कौन ना फस्फोलिपिड ये टोटालटा आमर है गोटे फस्फोलिपिड उपरटा है फस्फेट ग्रुप तलटा है लिपिड ग्रुप ओके तापर आम कौन पढ़ते ना तार जो केमिकल कंपोजिशन ऊपर पढ़ते सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन आम केमिकल कंपोजिशन ऊपर पढ़ते तार प्रोटीन पढ़ते प्रोटीन कौन कौन पढ़ते आम गोटे पढ़ते इंटीग्राल प्रोटीन जहाँ को भी आम आउ कौन कहीपर ना टनेल प्रोटीन गुड़ा कि जो जो गुड़ा आमर सेल मेम्ब्रेन भितर को केमती धसई पशि था मुझे स्ट्रक्चर करी आपण फास्ट मो यार पूर्वर जो वीडियोटा अपलोड करते देखो बुझीपारे सेटा थिला हमर कोन इंटीग्रल प्रोटीन आउ गोटे थिला कोन ना पेरिफेराल प्रोटीन पेरिफेरल आम जानी पारुचे कि सेल मेम्ब्रेन रो बाहर पटको किछि प्रोटीन लागिकी थांदे ताको आमे कोन कहि थाउ ना पेरिफेराल प्रोटीन आउ हमर कोन हुए ना प्रोटीन सहित हमर इंटीग्रल प्रोटीन टनेल प्रोटीन एमानक सहित कोन होइता ना सुगर मानकर कनेक्शन थाए जो सुगर हमर कनेक्ट करी थाए काहाकू इंटीग्रल प्रोटीन को ताको आमे कौन कही था ना ग्लाइकोप्रोटीन है द सुगर व्हिच कनेक्ट प्रोटीन है आउ आमर कौन आउ गोटे है कौन आउ जो आमर रहा लिपिड द सुगर व्हिच कनेक्ट लिपिड ताको आमे कौन कही था ना ग्लाइकोलिपिड है सेटा आमर ग्लाइकोप्रोटीन एटा है ग्लाइकोलिपिड एबे बुझीगला इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेराल प्रोटीन आउ जानले ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बुझीगला तापर आम कौन देखी ना आमर केमती होउची ट्रांसपोर्ट केमती होउची ट्रांसपोर्ट थिला आमर टू टाइप रो गोटे थिला पैसिव ट्रांसपोर्ट गोटे थिला एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट रे आमर थिला सिंपल डिफ्यूजन तापर थिला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन रे कोन हबना विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर रे आमर सब मॉलिक्यूल माने मूव करी जिवे कि बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रे कोन हबो ना एनर्जी सेठी भी एक्सपेंडिचर हबनी बट से माने भीतर को जिबा पई प्रोटीन रो हेल्प नेबे हला प्रोटीन रो हेल्प नेबे तापर थिला एक्टिव ट्रांसपोर्ट हला जोठी कि हमको एनर्जी एक्सपेंडिचर करिया को पड़े सेठो हमें कोन कहबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो एग्जांपल हमर कोन थिला ना सोडियम पोटेशियम पंप हला आमे पूर्व क्लास रे जहाँ जहाँ डिस्कस करूथले मु सेटा कहि दउची एबे नोट रो बुझेबी हला हम जानते तो चलते आम जा नोट ऊपर को क्लियर कर दवा देखो सेल मेम्ब्रेन को आम ऑल्सो कौन कहीपर ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली किए कही डी रॉबर्टिस से 1965 रे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कही आउ सेल मेम्ब्रेन को आम कौन कहीपर ना प्लाज्मा लेमा कहीपर यूनिट मेम्ब्रेन कहीपर है प्लाज्मा लेमा किए कही JQ प्लाउ 1931 रे और यूनिट मेम्ब्रेन किए कही ना रॉबर्टसन 1959 रे हला द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय C. नागाली एंड C. क्रैमर इन 1855 एमाने सब कहबा पूर्व 1855 रे C. नागाली और C. क्रैमर सेल मेम्ब्रेन टर्म को ओरिजिनेट करथिले हला तापरे सेकेंड पॉइंट देखंतु The detailed structure of plasma membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. Chemical studied on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. कही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हैला परे 1950 रे आमे कोन करथिले ना
प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो केमिकल स्टडी करथिले काहा ऊपर करथिले ना रेड ब्लड सेल्स ऊपर करथिले हला दिस स्टडी शोड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन हला लिपिड आउ प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन रो क्वांटिटी केते ना लिपिड हला 60% आ प्रोटीन हला हमर 40% हला the major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer माने रहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमती अरेंज रही ना एटा बाइलेयर है also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tail towards the inner part structure करके आउथर कहि दउची हमरो एमती सब रही थिबो हला एटा हला हेड एटा हला टेल हला एटा कोन रही देखो आउटर सरफेस एटा हमर हला कोन एक्सटर्नल फ्लूइड एटा साइटोप्लाज्म तो बाहर पट को कोन रही ना हेड रही हला आ भीतर पट को कोन रही टेल रही जार नेचर केमती ना हाइड्रोफोबिक हला जे कि पानी को नफरत करे ना दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment एबे देखंतु नेक्स्ट पॉइंट देखिबा in addition to phospholipids membrane also contain cholesterol आमर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन कौन से आम पाइबा कोलेस्ट्रोल मु देखी से जो आमर लिपिड मध्य केमती कोलेस्ट्रोल फसिकी थे कोलेस्ट्रोल काम कौन देखो जिते टेम्परेचर ऊपर तल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड रे तैयारी माने ऑयल रे तैयारी सेमती फ्लोटिंग करथुबो किंतु मन कर जिते टेम्परेचर आमर कौन हम ऊपर तल हम तो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन हम ना श्रिंक हबारू कोलेस्ट्रोल बंचाए है कोलेस्ट्रोल रो वर्क एटा तापरे लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आम देखिले कार्बोहाइड्रेट कोड कोड सब रुहे से प्रोटीन सहित अटाच होगी थाए ताको आम कौन कही था ना ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड सहित अटाच होगी थाए ताको आम कही था ग्लाइकोलिपिड हाँ तापरे द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप्स ना गला in human beings the membrane of erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid hala depending on the age of extraction membrane protein can be classified as integral protein or peripheral protein इटे जांगु टिके मन रखिबे गोटा हला इंटीग्रल प्रोटीन आ गोटा पेरिफेरल प्रोटीन सॉरी पेरिफेरल प्रोटीन रो इठी टिके मोर स्पेलिंग भूल होइची हला ताकू करेक्शन करि नियंतु तार हला कोन PERIPHERAL पेरिफेरल प्रोटीन हला तापरे पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्टली बरीड इन द मेम्ब्रेन माने धसई की पसिथबा ता भीतर को there are several model of structure of cell membrane was given by different scientists like bilayer model देइथिले हमर के गर्टर एंड ग्रेंडल 1926 रे देइथिले हला तापर देखंतु according to this the quasi fluid nature of lipid enable later movement of protein within the overall bilayer बुझिपारे सरला आमर क्वासी फ्लूइड नेचर तार दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट फ्लूइडिटी द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस सेल डिविजन एक्सेट्रा ये पॉइंट बुझंतु आम कौन जानते प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा है आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ता नेचर केमती फ्लूइड टाइप रो तो सी कौन करना से सिक्रीसन है तार से जो फ्लूइडिटी नेचर रो इम्पोर्टेंस सब कौन सी
कौन करिवो सिक्रिशन रे हेल्प करिवो। एंडोसाइटोसिस मीन्स माने इटिंग ऑफ एनीथिंग बाय सेल। जितेबाला सेल किसी को गिलुच मान आमर जो था फागोसाइटिक सेल WBC से माने है फंक्शन करे। तापर सेल डिवीजन रे जितेबाला आमर माने सेल मेम्ब्रेन जो आमर स्मूथ रहिबो सेठी आमर कौन हबो ना सेल डिवीजन रे तो इजी हबो है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट है। तार जो सेमी परमेबिलिटी नेचर थाए देखिबा तार केमती ट्रांसपोर्ट करे। The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. Natural solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. इटा जदि जहाँ जे जो मैंने बुझी पारना से मैंने प्लीज जाकि लास्ट वीडियो देखंतु बुझवा किसी असुविधा हेनी। देन कौन कहला वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हाँ as the polar molecule cannot passes through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of membrane to facilitate their transport across the membrane. आ जानथिले गोटे हमर थिला facilitate simple diffusion आमर थिला गोटे कोन passive transport आ गोटे थिला active transport। passive transport को हमें again कौन करथिले ना simple diffusion आ facilitated diffusion। facilitated diffusion रा हमर जो वाटर आउ वाटर मॉलिक्यूल आउ कार्बोहाइड्रेट एमाने सब केमती जाउथिले सेल भीतर को हला। तापर ए फ्यू आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन व्हिच एटीपी इज यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आर एग्जांपल कौन है ना सोडियम पोटासियम पंप है। आम जानते कौन ना आमर सेल साइटोप्लाज्म रे कौन थाए ना Ka+ अधिक मात्रा रे थाए, बट तार एक्सटर्नल फ्लूइड रे कौन थाए ना K लेस अमाउंट रे थाए Ka+ है पोटासियम। आउ तार अपोजिट थाए कौन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे सोडियम रो अमाउंट अधिक थाए, बट साइटोप्लाज्म रे कौन हुए ना तार अमाउंट लेस थाए। जिते बेले बाहर आमे K+ है बाहर जिते बेले आमे K+ भीतर को आनिबा तो सी कौन होउची आमर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन को आसुची। तो जिते बेले लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन को आसुची सेठी से मनाकर एनर्जी एक्सपेंडिचर होउची है। आउ जिते बेले आमे सेल भीतर बा साइटोप्लाज्म रु आमे सोडियम को बाहर करुचे है। सोडियम रो लेवल कौन लोअर कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म रे, बट बाहर कौन तार बाहर बा एक्सटर्नल फ्लूइड रे कौन हायर कंसंट्रेशन। तो सीए जिते भी लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन को जाऊँगी सेठी ताकू भी एनर्जी बा एटीपी एक्सपेंडिचर करिया को पड़िबो। तो कौन हम आम मन रखिले गोटे कथा कही कि गोटे एटीपी खर्च कले आम कौन करवा ना बाहर दीटा पोटासियम आयन को भीतर को आनीपर। आमती आम भीतर बा साइटोप्लाज्म रु जिते सोडियम को बाहर को पठेबा गोटे एटीपी खर्च कले आम 3टा सोडियम बाहर को पठे पारिबा। सेटा थिला हमर कोन ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम तार एग्जांपल थिला सोडियम पोटासियम पंप है। तो मुझे आपण को रिक्वेस्ट करुच्ची ए वीडियो बुझी न पाले आपन थरे जाइकी लास्ट वीडियो देखिकी देखंतु। मो रफ डायग्राम करिकी पूरा डिटेल्स रे बुझेइची आपण निहाती बुझी पारिबे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे किछि डाउट रहबनी है ना। तापर जदि वीडियो पसंद आउछि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे मो सेथरे मोटिवेट हेबी। आज क्लास को एट रखिबा। थैंक यू।